नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। ये जो वीडियो है ये दोबारा से हम WPC बोर्ड के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ एक एक्सपर्ट है। लिबेरो वर्ल्ड के नाम से लिबेरो ब्रांड का एक WPC तो नहीं बोल सकते, PVC का प्रोडक्ट है। उनसे मैंने इनका इसमें काफी सारा इनपुट लिया है, तो उन्होंने मेरी काफी मदद करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। इसमें हम पूरा समझेंगे कि WPC किसे कहते हैं, PVC किसे कहते हैं और इसमें और क्या प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो WPC बोर्ड है, ये बोलचाल की भाषा में इसको WPC बोर्ड बोलते हैं। ये जो मेरे सामने रखा हुआ है, ये है वो बोर्ड, ये सफेद कलर में है। तो WPC बोर्ड और PVC बोर्ड में क्या डिफरेंस है इसको समझाते, क्योंकि अगर आप किसी से बात करोगे तो, क्योंकि मेरा जो पुराना वीडियो है WPC बोर्ड वाला, उसमें भी काफी बार कमेंट आया था कि सर आपने WPC लिखा लेकिन ये PVC बोर्ड है। तो वो बात सही थी जिन्होंने ये कमेंट किया कि सर ये WPC बोर्ड नहीं है, PVC बोर्ड है। तो फर्क क्या होता है, व्हाट इज PVC बोर्ड एंड व्हाट इज WPC बोर्ड। तो जो PVC बोर्ड जो बनता है उसमें पॉलीमर और कैल्शियम का फिलर डल के ये बोर्ड बनता है। कैल्शियम का फिलर डला और पॉलीमर डल गया और ये बोर्ड बन गया। अब जब बोर्ड बनाते समय कैल्शियम के फिलर के साथ वुड हस्क, मतलब लकड़ी का बुरादा अगर डल जाता है तो वो WPC बोर्ड कहलाएगा, वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोर्ड कहलाएगा, और वो दिखने में भी बेज कलर का होता है। ये जो बोर्ड है ये प्लाई बोर्ड या MDF बोर्ड या लकड़ी से बने हुए किसी भी बोर्ड का एक सब्स्टिट्यूट है या एक अल्टरनेट मान सकते हैं। सब्स्टिट्यूट तो नहीं बोल सकते, अल्टरनेट। जब हम WPC की बात कर रहे हैं तो ये जो कंपनी है लिबेरो, उनसे जब बात कर रहे थे तो उनका एक दरवाजे की चौखट भी आती है प्लास्टिक की, तो ये WPC समझ लीजिए। ये जैसे इसमें सफेद दिख रहा है, ये बेज कलर की है, और ये दरवाजे की चौखट भी इसी प्रोडक्ट की बनती है। और ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जो दरवाजे की चौखट में नॉर्मली दीमक वगैरह लग जाती है, जो चैलेंजेस आते हैं और वो खराब हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, उस चैलेंजेस को सबको ये ओवरकम करती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस चौखट को बनाने के लिए कोई भी पेड़ नहीं काटना पड़ता। तो अगर आपको ये जो PVC बोर्ड या WPC की चौखट का बिजनेस भी करना हो तो भी आप ये जो लिबेरो कंपनी है इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी पूरा डिस्क्रिप्शन, कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका बिजनेस करना हो, कहीं डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह आपको कुछ लेनी हो। PVC बोर्ड और WPC बोर्ड में मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस जो होता है, जो फर्क पड़ता है, जो कस्टमर को या यूजर को जो फर्क पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा डेंसिटी से। डेंसिटी मतलब इस बोर्ड में माल कितना डला हुआ है। वो माना जाता है कि जो थोड़ा हेवी डेंसिटी, जो बढ़िया, जो फर्नीचर बनाने के लिए काम में आने वाला जो बोर्ड होता है, वो 0.55 डेंसिटी या 0.6 डेंसिटी का जो बोर्ड होता है, ऐसा समझ लेते हैं 0.55 डेंसिटी से ऊपर वाले जो बोर्ड होते हैं वो फर्नीचर के काम में आते हैं। और ये 0.5 या 0.545 डेंसिटी के जो बोर्ड होते हैं वो डेकोरेटिव पीसेस में, इन सब चीजों में काम में आते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि WPC बोर्ड या जिसको PVC, मतलब WPC PVC जब भी बोलूं तो आप ये PVC समझ जाना। आप सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट कि कभी भी आप ये प्रोडक्ट खरीदने बाजार में जाएं तो आपको गलती नहीं हो जाए कि आप कोई गलत बोर्ड ले आए, फिर आप बाद में ये सोचेंगे यार ये तो अच्छा बोर्ड नहीं होता है, तो स्क्रू नहीं लेता है, तो पेच नहीं लेता है, इसमें तो कील नहीं टूटती है। अगर आप लाइट डेंसिटी का, जैसे 0.5 डेंसिटी से कम का बोर्ड लेके आएंगे तो वो हल्का बोर्ड है, मतलब लाइट वेट का बोर्ड है, हल्के वजन का बोर्ड है, तो वो फर्नीचर बनाने के लिए बना ही नहीं है। वो डेकोरेटिव आइटम्स के लिए, दूसरी चीजों के लिए, एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिए, या जो आपको बोर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं, ग्लो साइन बोर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई कटिंग करके कुछ स्ट्रक्चर या कोई जाली वगैरह बनाना हो, उसके लिए वो 0.45 डेंसिटी का बोर्ड काम में आता है। फर्नीचर बनाने के लिए 0.55 या 0.6 डेंसिटी का बोर्ड काम में आएगा। अब ये 0.5, 0.45, 0.6 ये क्या होता है, ऐसे समझिए कि ये जब बोर्ड बनता है तो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक, ऐसा समझ लीजिए एक ब्लॉक बना है, ऐसा इस तरीके का एक ब्लॉक बना है, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब है, उसका वजन अगर 600 किलो है तो वो माना जाएगा 0.6 डेंसिटी। अगर उसका वजन 550 किलो है तो वो माना जाएगा 0.55 डेंसिटी। अगर उसका वजन 500 किलो है तो वो माना जाएगा 0.5 डेंसिटी। उसी तरीके से अगर ये नीचे जाता है, हल्का होता जाता है, मतलब साइज तो उतनी की उतनी हो गई फूल करके, लेकिन उसमें मटेरियल कम डला हुआ है,
तो वो जैसे सपोज मान लीजिए 400 किलो का क्यूब होगा तो 0.4 डेंसिटी माना जाएगा, 450 किलो का क्यूब होगा तो 0.45 डेंसिटी माना जाएगा। जब मैं ये बात इनसे कर रहा था, लिबेरो के कंपनी के जो मालिक है एमडी, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने ये बताया कि ये जब कंपनी जो ये बोर्ड बनाती है तो इसके पीछे ये ऑरेंज कलर की अगर मास्किंग करी हुई है तो ये 0.55 डेंसिटी से ऊपर का बोर्ड होता है, और अगर इनका लाइट जो बोर्ड होता है वो ग्रीन टाइप की मास्किंग उसके ऊपर की हुई होती है। और एक एडवांटेज और इन्होंने अच्छा बताया कि इनकी जो एमआरपी प्राइस लिस्ट होती है उसके ऊपर भी इन्होंने हर बोर्ड में रेट के साथ इन्होंने डेंसिटी भी मेंशन की हुई होती है। तो अगर आप लिबेरो का पीवीसी बोर्ड लेने जा रहे हैं तो अगर आप एमआरपी प्राइस लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको डेंसिटी क्लियरली मेंशन होगी। और आपको और ज्यादा समझना हो तो इनकी मैंने ईमेल आईडी वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इस डब्ल्यूपीसी बोर्ड में पहले कील ठोक के देखेंगे, फिर एक स्क्रू टाइट करके देखेंगे, फिर उसको पुल करेंगे कि कितना स्ट्रेंथ लगता है और ये पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। सबसे पहले कील ठोकते हैं या थोड़ी, ये इसको हमने काफी ठोक दिया है, अंदर तक आ गई है। अब एक हम स्क्रू लगाते हैं, ये मशीन स्क्रू है, ये लगाते हैं। मेरी सेंटर टेबल खराब नहीं हो जाए इसके लिए मैंने किया है। ये देखिए, ये इधर आ गया पॉइंट, थोड़ा सा उसको लूज कर देते हैं। अब इसको हम खींच के देखते हैं। ये आराम से निकल गया, नेल जो है आराम से निकल गई। अब हम ये वाला स्क्रू लगा के देखते हैं। ये मशीन स्क्रू नहीं है, इसके लिए इसको हल्का सा एक पॉइंट ठोकना पड़ेगा। इस बार हमने स्क्रू को आधे में बीच में रोका है, इसको भी पुल करके देखते हैं प्लास से। नहीं आ रहा। अब इसका एक एडवांटेज और है डब्ल्यूपीसी बोर्ड का कि एक ही जगह पे आपने स्क्रू लगाया, आप उस उसको हटाइए और उसी जगह पे वापस भी लगा सकते हैं। पहले हम इसको हटाते हैं, इसको निकाल दिया अपन ने, अब दूसरे वाले को निकालते हैं। ये निकाला, अब ये वापस लगाना है इसी जगह पे। कभी कभी क्या होता है, स्क्रू लगाने पे किसी कारण से अपने को खोलना पड़ता है उसको, तो ये हमने दोबारा लगाया इसको। अब इस बार हमने बीच में रोक दिया है, इसको दोबारा लगा रहे हैं। मैं क्या थोड़ा एक्सपर्ट मिस्त्री नहीं हूं ना, इसलिए ऐसे ज्यादा दूर जाता है। सेम जगह पे हमने वापस लगाया इसको। अब सेम जगह पे लगाने के बाद इसको पुल करके देखते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ रहता है या नहीं रहता। आपने देखा होगा बोर्ड ऊपर उठ गया था तो मैं खींच ही रहा हूं इसको। सेम जगह पे उसी जगह पे लगा करके दोबारा खींच रहे हैं, तब भी ये स्क्रू को पकड़ रहा है। कील नहीं ले रहा था ये, लेकिन कील को अगर आप उसी जगह पे दोबारा ठोकेंगे तो इसमें कुछ हैंग वगैरह करने के लिए, कुछ लटकाने के लिए लग सकते हैं। लेकिन हाँ, नेल अगर आप लगाओगे तो नेल आप वापस खींच सकते हो, नेल निकल जाएगी। अब एक काम करते हैं, ये जो चौखट है ना, इस पे भी कील और स्क्रू दोनों कस के देखते हैं। अभी इसमें क्या प्रॉपर जो एक्चुअल में जो बोल्ट वगैरह लगते हैं वो तो है नहीं, तो ये छोटी पेच और छोटा स्क्रू लगा के देते हैं, उससे अपने को इसका स्ट्रेंथ का आइडिया लगेगा। अभी हमने ये नेलिंग करते, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेलिंग। ठोकने में भी दिक्कत आ रही है, मतलब इसकी जो डेंसिटी इतनी मस्त है, इसको ठोकने में भी दिक्कत आ रही है। अब ये मशीन स्क्रूज पे कसते हैं। नॉर्मल मेरे हिसाब से ब्लंट जो स्क्रू आता है ना, स्टैंडर्ड जो वाला, वो तो शायद कसने में दिक्कत आएगी, तो अपन मशीन स्क्रू कसते हैं। ये यहां लगाया अपन ने, ये दोनों चीजें अपन ने इसमें चौखट में कस दी है। इससे इसको टेस्ट करते हैं
और इसकी स्ट्रेंथ की आपको आइडिया लग जाएगी। अब इसको इंपॉर्टेंट चीज है, देखो स्क्रू तो किसी हालत में नहीं निकलेगा। जब आप देखो कि जो बोर्ड था उसमें से नहीं निकल रहा था, तो इसमें से तो निकलने के चांस ही नहीं। अब हम कर रहे हैं नेल टेस्टिंग कर रहे हैं कि नेल निकलती है कि नहीं निकलती। नेल नहीं निकल रही है, इसमें से नेल भी नहीं निकल रही है। इसकी डेंसिटी चेक करो, इतना मजबूत हो गया है कि नेल भी नहीं निकल रही है। अब स्क्रू को तो चेक करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, तो स्क्रू को तो किसी हालत में भी कोई चांस ही नहीं है स्क्रू तो निकल जाए। तो ये आप देखो कि ये जो चौखट है, अगर आपको लगता है सूटेबल आपको यूज करना, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर दरवाजे की चौखट। अब बात करते हैं कि ये जो पीवीसी बोर्ड है इसकी क्या क्या एडवांटेज है, इसको क्यों यूज करना चाहिए, इसमें ऐसी क्या चीज है कि ये बोर्ड कोई आदमी इसको कंसिडर करे अपने प्रोडक्ट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये वाटर प्रूफ है, पानी में बिल्कुल खराब नहीं होता। तो ऐसी जगह पे जहां पे भी पानी का चैलेंजेस हो, जहां पे प्लाई वगैरह बोर्ड या ब्लॉक बोर्ड वगैरह, एमडीएफ एचडीएफ बोर्ड वगैरह जहां पे नहीं लग सकता और जहां पे पानी का चैलेंज हो सकता है, वहां पे आराम से आप ये पीवीसी बोर्ड यूज कर सकते हैं। टर्माइट नहीं लगती, दीमक नहीं लगेगी इसमें। तो ऐसी कोई जगह हो जहां पे आपको लगता हो कि दीमक का अटैक हो सकता है, या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे टर्माइट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि बार बार ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आ जाती है कभी कभी दीमक, तो ऐसी जगह पे आप आराम से पीवीसी बोर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये व्हाइट कलर का दिख तो रहा है, तो इसमें क्या पेंट कर सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल इसमें आप आराम से स्प्रे पेंट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा पेंट इसके ऊपर चढ़ता है। और इसके ऊपर लैमिनेट वगैरह चिपकाना हो, कोई माइका जिसको बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, लैमिनेट चिपका सकते हैं, वीनियर भी चिपका सकते हैं। ये कि लैमिनेट आपको चिपकाने से पहले बोर्ड का जो एक सरफेस है आपको वो एमरी पेपर से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। उसके बारे में हो सकता है यूट्यूब में और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि भाई पीवीसी बोर्ड पे लैमिनेट कैसे चिपकाया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये बोर्ड जो है ये थोड़ा, इसकी जो रेट है ना, थोड़ी आप जो नॉर्मल अगर आप मान लीजिए कॉमर्शियल प्लाई वगैरह से कंपेयर करेंगे तो आपको 100% महंगा लगेगा। तो अगर आप मरीन प्लाई या थोड़ी प्रीमियम प्लाई आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसके बराबर करीब करीब इसकी रेट होती है, और उसी के बराबर इसका परफॉर्मेंस भी है। तो ये आप मरीन प्लाई को आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके टक्कर की रेट है। फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज होती है इसमें, अगर आप उसको जलाएंगे तो ये आग को बढ़ने के लिए मतलब मदद नहीं करेगा। ये FR है, मतलब फायर रिटार्डेंट है। जितनी देर ये आग के कांटेक्ट में रहेगा तब तक ही जलेगा, आग के कांटेक्ट से हटते ही इसमें जो फायर है वो अपने आप बंद हो जाएगी। एक इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज जो है कि इसकी क्वालिटी समझना बहुत आसान है। प्लाई में क्या होता है, प्लाई में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, अंदर कैसे भी पत्ते टूटे फूटे मतलब इम्प्रॉपर तरीके से बनी हुई प्लाई आपको मिल सकती है, अच्छी तरीके से उसकी बॉन्डिंग नहीं करी हुई हो, ये समस्याएं आ सकती है। वेरेज इसमें वो वाली चैलेंज नहीं है। इसमें क्वालिटी समझना बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा आप इंटरेस्ट लेंगे तो डेंसिटी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्वालिटी में गलती होने की चांसेस बहुत कम है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि ऐसी क्या कमी है इस बोर्ड में कि जिससे इसको बोर्ड को यूज करने से पहले आदमी 5 बार सोचता है। एक, ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली होता है। बाकी नॉर्मल प्लाई वगैरह हर कहीं पे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप पीवीसी बोर्ड यूज कर लें। अगर आपने इस बोर्ड को यूज किया हुआ है और इसके ऊपर कोई गर्म चीज आपने रख दी, जैसे बहुत तेज गर्म चीज 70-80 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा की चीज इसके ऊपर रख दी, तो इसमें एक बर्निंग की जो निशान, थोड़ा जल जाता जैसा, उस तरीके के निशान आ सकते हैं। एक, इसमें अगर आप लेजर कटिंग करते हैं, लेजर से कटिंग करते हैं, तो जो जहां पे लेजर की जो मतलब आग लगेगी ना, वहां पे बर्न, जलने जैसा एक मार्क आ सकता है। वो एक चैलेंज है इसमें। बहुत ज्यादा गर्म, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो जहां पे, वहां पे हल्का सा ऐसा माना जाता है कि कहीं कहीं पे ये डिफॉर्म होने के भी चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को कहां पे यूज करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक तो मॉड्यूलर किचन के नीचे के जो बॉक्स बनता है ना, कारकेस वगैरह बनता है, वहां पे आप आराम से WPC बोर्ड लगा सकते हैं। वहां पे पानी से भी खराब नहीं होगा, दीमक से भी खराब नहीं होगा, और भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। घरेलू फर्नीचर में काम में ले सकते हैं, होम फर्नीचर में कहीं पे भी आपको यूज करना हो, ऑफिस फर्नीचर में आप आराम से यूज कर सकते हैं इसको। वॉल पैनलिंग में कहीं पे ऐसी जगह हो ना जहां पे पैनलिंग करनी हो आपको, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। सीलिंग में भी काफी बार यूज किया जाता है ये। और अलमारियां वगैरह तो देखिए, जो फर्नीचर मैंने आपको बता दिया, तो बन नहीं सकता है। इंडस्ट्रियल कैबिनेट्स, मतलब जो बड़े इंडस्ट्रियल कैबिनेट्स जहां थोड़ा सा रफ यूज हो सकता है, जहां पे मॉइस्चर वगैरह की चैलेंजेस हो, मतलब बिल्कुल रफ यूज जहां पे होने की संभावना हो, वहां पे आप आराम से यूज कर सकते हैं।
बाथरूम वगैरह का जो फर्नीचर होता है, जो ह्यूमिड एरियाज में, जो गीली एरिया है, वहां पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग में भी यूज किया जाता है, गार्डन फर्नीचर में यूज किया जाता है, पार्क बेंचेस में, अगर मान लो थोड़ा ब्लॉक मोटा हो तो पार्क बेंचेस में भी यूज कर सकते हैं। फेंसिंग में इसको प्रॉपर तरीके से कटिंग वगैरह करा करके आप फेंसिंग में भी यूज कर सकते हैं, कहीं जाली वगैरह कट करा करके लगा सकते हैं। प्री फैब स्ट्रक्चर्स है, गार्ड रूम्स है, गार्ड के जो कमरे होते हैं वहां पे भी आप आराम से लगा सकते हैं उसको। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, जो ब्रांडिंग से रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, वहां पे आराम से बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। इसमें आप लो डेंसिटी वाला जो बोर्ड होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, अपना लोगो कट करा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हैं इससे, इसको यूज करके, और काफी सालों तक चलेगा। आराम से स्प्रे पेंट करके उसमें कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। एग्जीबिशन में जो स्टैंड्स वगैरह लगते हैं वहां वो उसमें काम में आ सकता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ब्रांडिंग में ग्राफिक्स वगैरह कटिंग करा करके वो लगा सकते हैं आप, और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में आराम से इसको काम में आप ले सकते हैं। इन सब के अलावा इसकी ये जो दरवाजे की जो चौखट आती है, इसका वजन भी काफी अच्छा है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मेरे हिसाब से ये अगर आप चौखट यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज ये है, तो इसमें दीमक वगैरह कुछ नहीं लगेगी, और इसको फिनिश करने की जो कॉस्ट है, जैसे पेंट कराएंगे तो पेंट भी काफी कम लगेगा, पॉलिश भी करते हैं अगर आप तो पॉलिश भी इसमें बहुत जल्दी हो जाएगी, और फिनिश वगैरह भी काफी अच्छी आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक आप लाइक दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो ये पीवीसी बोर्ड या डब्ल्यूपीसी बोर्ड के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं इसकी कोई क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो। इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, जिस तरीके के हम कंटेंट बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। और बाकी सारी चीजें ठीक है, आप प्लाई से फर्नीचर बना लीजिए, लकड़ी से बना लीजिए, पीवीसी बोर्ड से बनवा लीजिए, किसी से भी बना लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा जो आपका मकान है ना खुद का, जिसमें आपको खुद को हमेशा रहना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा स्ट्रेचिंग करते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए, खुद खेलिए, स्वस्थ रहिए, और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब, जय हिंद।